गढ़वाल यूनिवर्सिटी 2019 बीएड एंट्रेंस टेस्ट सॉल्व करेंगे। टेस्ट सॉल्व करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो ये है जनरल नॉलेज का पेपर, ये देखेंगे हम इस वाले पोर्शन को। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे आज का, विश्व जनसंख्या दिवस हर साल निम्नलिखित तारीख को मनाया जाता है। तो इन तारीखों में कब विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। तो 1 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्मॉलेस्ट बोन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी है, तो वो है स्टेपीज। स्टेपीज पाई जाती है कान में, कान की हड्डी होती है स्टेपीज। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, फीमर पाई जाती है जांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, रक्त समूह वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। तो किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर होता है ओ, जो सभी को खून दे सकता है। और तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट। और ए भी होता है सर्वग्राही, यानी सभी से एक्सेप्ट कर सकता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 कैलोरी समान है। तो 1 कैलोरी किसके समान है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, 1 कैलोरी होते हैं 4.18 जूल के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो ध्वनि सबसे तेज यात्रा किस में करती है? वायु में, जल में, स्टील में और वैक्यूम में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, सी ऑप्शन होगा करेक्ट। स्टील में सबसे ज्यादा तेज यात्रा करती है ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज का क्वेश्चन नंबर 6 है, मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति को किसका उपयोग करना चाहिए? तो मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति को किसका उपयोग करना चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, अवतल लेंस का प्रयोग। तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट, यानी निकट दृष्टि के दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष का दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और सीएनजी में मुख्य रूप से होता है। तो सीएनजी में मुख्य रूप से वैसे तो मीथेन होता है, लेकिन ब्यूटेन और प्रोपेन भी इसमें शामिल होते हैं। तो मुख्य रूप से तो मीथेन होता है, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आज का क्वेश्चन नंबर 7 है, चिकन पॉक्स एक अत्यंत संक्रामक संक्रमण है जो कि होता है। तो किससे होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विषाणु से, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चिकन पॉक्स होता है, तो चिकन पॉक्स होता है आपका विषाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और ये मनाया जाता है किस महापुरुष की जयंती पर? तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। 10वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य को ... भागों में विभाजित किया गया है। तो कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 2 भागों में, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल, 2 भागों में विभाजित किया गया है उत्तराखंड को। और उत्तराखंड है भारत का 27वां राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज का, इनमें से वायरस के कारण नहीं होता है। तो वायरस के कारण इनमें से क्या नहीं होता है? तो वायरस के कारण नहीं होता है आपका टाइफाइड। तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट, टाइफाइड नहीं होता है वायरस के कारण, सी ऑप्शन होगा करेक्ट। HIV भी वायरस से होता है, हेपेटाइटिस भी वायरस से होता है, और ये जो है डेंगू बुखार भी वायरस से होता है, टाइफाइड होता है बैक्टीरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आज का क्वेश्चन नंबर 12 है, 12वां क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा नोट में इसकी राशि लिखी होती है। तो भारतीय मुद्रा नोट में इसकी राशि कितनी भाषाओं में लिखी होती है? तो ये होती है 17 भाषाओं में। और
जो ये नोट होते हैं ये आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाते हैं, और इनमें होती है 17 भाषाओं में लिखा जाता है भारतीय मुद्रा नोट में इसकी राशि को। 13वां क्वेश्चन है, विश्व थायराइड जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष विश्व थायराइड जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, 25 मई को विश्व थायराइड जागरूकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है, खासी किस राज्य की मुख्य भाषा है? तो खासी किस राज्य की मुख्य भाषा है? तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां। तो इस विभाजन का आधार क्या है? तो विभाजन का आधार है वहां की जनजातियां। मेघालय में 3 जनजातियां पाई जाती हैं, गारो, खासी और जयंतिया, और 3 ही वहां वो जनजातियां होती हैं, 3 पहाड़ियां भी हैं, गारो, खासी और जयंतिया। तो ये पहाड़ियां वहां रहने वाली जनजातियों के नाम पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज का 15वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में क्षेत्रवार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है उत्तरकाशी, और दूसरे स्थान पर आता है चमोली। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, उत्तरकाशी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है, सऊदी अरब में रिलीज होने वाली सबसे पहली बॉलीवुड फिल्म कौन सी थी? तो सऊदी अरब में सबसे पहले रिलीज होने वाली फिल्म थी गोल्ड, तो ए ऑप्शन होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसी रॉय पुरस्कार दिया जाता है, तो बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इन 4 ऑप्शन में से सी, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है बीसी रॉय पुरस्कार। और संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, तो संगीत के क्षेत्र में ग्रेमी पुरस्कार दिया जाता है, और पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। और एक और है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार, तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। तो बीसी रॉय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में ग्रेमी पुरस्कार, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार, और नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है तो कृषि के क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में रैम स्थित होती है, तो कंप्यूटर में रैम कहाँ स्थित होती है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा मदरबोर्ड में, सी ऑप्शन होगा करेक्ट। मदरबोर्ड में होती है कंप्यूटर में रैम स्थित, तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट। और रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को कहते हैं, तो अस्थायी स्मृति होती है रोम, ROM, तो रोम अस्थायी स्मृति होती है। और कंप्यूटर में रैम कहाँ स्थित होती है? तो मदरबोर्ड में, सी ऑप्शन होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद विनिर्माण के लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद विनिर्माण के लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में किसका निर्माण होता है प्रमुखतः? तो ये होगा बी ऑप्शन करेक्ट, कांच की चूड़ियों का, तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आज का, इलाहाबाद में कुंभ मेला का आयोजन किस राजा ने शुरू किया था? तो इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन किसने शुरू किया था? तो करेक्ट ऑप्शन होगा इलाहाबाद में कुंभ मेले का जो मतलब आयोजन शुरू किया था तो वो किया था हर्षवर्धन ने, तो ए ऑप्शन होगा करेक्ट। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, हर्षवर्धन ने किया था इलाहाबाद में कुंभ मेले का शुभारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उपनिषद किसकी पुस्तकें हैं? तो करेक्ट ऑप्शन होगा दर्शन की पुस्तकें हैं उपनिषद, तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आज का 22वां क्वेश्चन है, पहला भारतीय शासक कौन था जिसका भारत से बाहर का क्षेत्र था? तो भारत के बाहर भी क्षेत्र था किसका? तो करेक्ट ऑप्शन होगा कनिष्क का, कनिष्क था भारत के बाहर भी क्षेत्र, तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट। 23वां क्वेश्चन हमारे आज का, भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका किसान कन्या, तो ए ऑप्शन होगा करेक्ट। भारत की पहली रंगीन फिल्म थी किसान कन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पार्श्व गायक को भारत रत्न देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लता मंगेशकर, लेकिन लता मंगेशकर से पहले भी MS सुब्बुलक्ष्मी को गायकी में पहली महिला थी जिनको भारत रत्न मिल चुका है। तो किस पार्श्व गायक को भारत रत्न देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो लता मंगेशकर करेक्ट होगा। अब ये क्वेश्चन है, संविधान के भाग 17 का संबंध है, तो भाग 17 का संबंध किससे है? तो ये
ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं। भाग 17 का संबंध है आपका राजभाषा से। राजभाषा तो इसमें है नहीं, तो देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य तो कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है रूस से, और नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आपके आयरलैंड से, और आपात संबंधी उपबंध लिए गए हैं, तो आपात संबंधी उपबंध लिए गए हैं जर्मनी के वीमर संविधान और भारत शासन अधिनियम 1935 से। और मूल अधिकार, तो मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं, तो अमेरिका के संविधान से। संविधान के भाग 17 का संबंध है आपातकालीन राजभाषा से, तो राजभाषा से होगा इसका करेक्ट में से। तो ऑप्शन में तो दिया नहीं है, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आय है, तो लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं आप 25 वर्ष की आयु कंप्लीट हो जिसकी, तो लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। लोकसभा होता है आपका निम्न सदन और राज्यसभा होता है उच्च सदन। संसद का अस्थायी सदन होता है राज्यसभा यानी उच्च सदन। उच्च सदन होता है राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। और ऐसा पूछा जाए कि लोकसभा की पहली महिला महासचिव, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्नेहलता श्रीवास्तव। लोकसभा की पहली महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा लीवर। लीवर होगा सबसे बड़ा आंतरिक अंग, तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट। और शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछी जाए तो वो है थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे आज का 28वां क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1901 में, तो ए ऑप्शन होगा करेक्ट। और नोबेल पुरस्कार कब दिए जाते हैं, तो 10 दिसंबर को दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। 6 क्षेत्र हैं शांति, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र। तो 2021 में भी नोबेल पुरस्कार दिए जा घोषणा हो चुकी है, तो इनसे भी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी। 29वां क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारत में किस स्थान से अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था, तो महात्मा गांधी ने किस स्थान से पहला सत्याग्रह शुरू किया था भारत में, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी चंपारण से। बी ऑप्शन है करेक्ट, चंपारण से पहला सत्याग्रह शुरू किया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, और 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, तो रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। 32वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय धरोहर पशु है, तो राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी हाथी राष्ट्रीय धरोहर पशु है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और ऐसा पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है, तो राष्ट्रीय जलीय जीव है आपका गंगेटिक डॉल्फिन। गंगा में मिलने वाली डॉल्फिन गंगेटिक डॉल्फिन। 33वां क्वेश्चन है भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है, तो भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा राष्ट्रपति के द्वारा भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है, तो 33 का होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन है किस शहर को भारत की सन सिटी के रूप में जाना जाता है, तो भारत की सन सिटी के रूप में जाना जाता है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सन सिटी ऑफ इंडिया जोधपुर को कहा जाता है, तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट। और राजस्थान का हृदय कहा जाता है अजमेर को, और पिंक सिटी कहा जाता है, तो पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को। पिंक सिटी जयपुर, सन सिटी जोधपुर। 35वां क्वेश्चन है राज्यसभा का अध्यक्ष होता है तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है भारत का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का अध्यक्ष, तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट। और भारत के वर्तमान राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष है वेंकैया नायडू, क्योंकि वेंकैया नायडू है भारत के उपराष्ट्रपति, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी भारत का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। अध्यक्ष सहित अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष थे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन है, एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक है नरेंद्र मोदी। तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट, नरेंद्र मोदी है एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज का, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। तो डी ऑप्शन होगा करेक्ट, महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। और महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो वह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी की 2021 में कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 152वीं जयंती मनाई गई, क्योंकि जन्म हुआ था महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर 1869 में। तो ये थी 2021 में 152वीं जयंती मनाई गई महात्मा गांधी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर था? तो विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर था, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा इनियक, डी ऑप्शन होगा करेक्ट, इनियक। और भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में विजय भटकर को कहा जाता है सुपर कंप्यूटर का जनक। 40वां क्वेश्चन हमारे आज का, उत्तराखंड के किस जिले में धौली गंगा इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थित है? तो उत्तराखंड में किस जिले में धौली गंगा इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थित है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा पिथौरागढ़ में, बी ऑप्शन होगा करेक्ट, पिथौरागढ़ में है धौली गंगा इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद गन्ने चीनी या कॉर्न सिरप की तुलना में मीठा होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन इसके लिए जिम्मेदार है? तो इसके लिए कौन सा शर्करा जिम्मेदार है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा लेवलॉस, बी ऑप्शन होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आज का, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे अधिक जनसंख्या भारत में उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश, ए ऑप्शन होगा करेक्ट। और सबसे कम जनसंख्या तो वो है सिक्किम की। और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य है, तो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा। गोवा सबसे छोटा राज्य है भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दक्षिणी पर्वत श्रृंखलाओं का नाम क्या है? तो भारत में दक्षिणी पर्वत श्रृंखलाओं का नाम है कार्डेमम हिल, कार्डेमम हिल, करेक्ट ऑप्शन होगा डी, कार्डेमम हिल है, कार्दामोम हिल, कार्डेमम हिल है, यहाँ पे कार्दामोम हिल लेख रखा है, दक्षिण भारत में स्थित है ये। और भारत में दक्षिण पर्वत श्रृंखलाओं का नाम क्या है? तो वो है कार्डेमम हिल, यानी इलायची की पहाड़ियां, तो ये है दक्षिण भारत में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन है, किस कॉलेज को आईआईटी का दर्जा दिया गया है? तो उत्तराखंड में किस कॉलेज को आईआईटी का दर्जा दिया गया है? तो ये सब उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड में दिया गया है रुड़की विश्वविद्यालय को। तो ए ऑप्शन होगा करेक्ट, रुड़की विश्वविद्यालय, ए ऑप्शन। और रुड़की विश्वविद्यालय को 2007 में दिया गया था आईआईटी का दर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आज का 45वां क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस वर्ष आयोजित किया गया? तो था किस वर्ष आयोजित किया गया था पुलित्जर पुरस्कार? तो करेक्ट ऑप्शन होगा 1917 में, ए ऑप्शन होगा करेक्ट, 1917 में। और पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वां क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसरो की स्थापना हुई थी, करेक्ट ऑप्शन होगा 1969 में, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी, और इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर में, और हेड है इसके के सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वां क्वेश्चन है, भारत में हर साल 11 मई को मनाया जाता है, तो 11 मई को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट, 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, सी ऑप्शन होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज का 48वां क्वेश्चन है, मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1969 में, तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट। और वर्तमान 2021 में शांति का नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है, मारिया रेसा फिलीपींस से हैं और दिमित्री मोराटोव रूस से हैं। तो इन 2 व्यक्तियों को, एक फिलीपींस से हैं और एक रूस से, तो इनको दिया गया शांति का नोबेल पुरस्कार। 49वां क्वेश्चन है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि।
तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट। और पहला पूछा जाए तो पहला है बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और ग्रह जिनका उपग्रह नहीं है तो वो है शुक्र और बुध, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला थी इंदिरा गांधी। तो डी ऑप्शन होगा करेक्ट, इंदिरा गांधी पहली महिला थी भारत रत्न से सम्मानित। 51वां क्वेश्चन है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा है क्यात। तो डी ऑप्शन होगा करेक्ट, म्यांमार की मुद्रा है क्यात। 52वां क्वेश्चन है, सबसे छोटा देश जनसंख्या में कौन है? तो जनसंख्या में सबसे छोटा देश है तो वेटिकन सिटी। और जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है तो वो है चीन। 53वां क्वेश्चन है, भारत में लोकनायक शब्द का संबंध किससे है? तो लोकनायक किसे कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा जयप्रकाश नारायण, सी ऑप्शन होगा करेक्ट, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। 54वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी साइट यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? तो इनमें से कौन सी धरोहर है जो विश्व विरासत की सूची में शामिल है यूनेस्को की? तो करेक्ट ऑप्शन होगा सुंदरवन नेशनल पार्क। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और 2021 में दी गई है 2 साइटों को। 39वीं साइट है रामप्पा मंदिर तेलंगाना में और 40वीं साइट है धौलावीरा गुजरात में। तो इन 2 से भी पूछा जा सकता है कि 2021 में 39वीं यूनेस्को साइट कौन सी है? तो रामप्पा मंदिर तेलंगाना। और 40वीं नवीनतम यूनेस्को साइट पूछा जाए तो 40वीं साइट है आपकी धौलावीरा गुजरात में। तो भारत में कुल यूनेस्को में शामिल धरोहर स्थल है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवाष्प में संग्रहित ऊष्मा है? तो जलवाष्प में संग्रहित ऊष्मा है तो करेक्ट ऑप्शन होगा अव्यक्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सेल का पावर हाउस कहा जाता है? तो ये तो सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो डी ऑप्शन होगा करेक्ट, सेल का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है सेल का पावर हाउस। तो 56 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 57वां क्वेश्चन है, सत्तावनवा क्वेश्चन है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स होता है आपका, इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा एड्स होता है वायरस से। तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट, एड्स होता है आपका वायरस से। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, एड्स होता है वायरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आज का 58वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में होती है? तो मुक्त अवस्था में कौन सी धातु होती है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा सीसा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 59वां क्वेश्चन है, भारत में कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक के कर्तव्यों का पालन करता है? तो केंद्रीय बैंक है भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। तो आरबीआई है भारत का केंद्रीय बैंक। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है और बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा आज का 60वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को की मुख्यालय है पेरिस में। तो ए ऑप्शन होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप संबंधित है? तो थॉमस कप किससे संबंधित है? तो थॉमस कप है आपका बैडमिंटन से संबंधित। तो डी ऑप्शन होगा करेक्ट। और बैडमिंटन से एक अन्य भी है तो उबेर कप, ये भी इंपॉर्टेंट है। उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से। और यूरो कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। और पूछा जाए कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित हो गई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। 62वां क्वेश्चन है, भारत का संविधान अपनाया गया था? तो भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें 26 नवंबर 1949। तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट कि अपनाया गया भारत का संविधान तो 26 नवंबर 1949 में और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। और संविधान बनने में समय लगा था तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। 63वां क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में निम्नलिखित में से
किस एक का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? तो ईंधन के रूप में परमाणु रिएक्टर में उपयोग किया जाता है यूरेनियम का। तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे आज का, हम्म, 65वां क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना का निर्माण किया गया है। तो नागार्जुन सागर परियोजना का निर्माण किया गया है। तो नागार्जुन सागर परियोजना 65वां क्वेश्चन था हमारा चल रहा। नहीं 64वां था, एक राष्ट्रीय नेता जिनका जन्मदिन 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में 11 नवंबर को मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद का। तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट, 64 का सी। और 65वां क्वेश्चन होगा हमारे आज का, नागार्जुन सागर परियोजना का निर्माण किया गया है। तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66वां क्वेश्चन है, बरमुडा त्रिकोण स्थित है। तो बरमुडा त्रिकोण कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है बरमुडा ट्रायंगल स्थित। 66 का बी ऑप्शन होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आज का 67वां क्वेश्चन है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला गुप्त राजा था। तो विक्रमादित्य की उपाधि किस राजा ने धारण की थी? तो वह की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। 68वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। तो अस्थायी सदस्य में 5 देश हैं और वो है यूएसए, यूके, फ्रांस, रूस और चीन। अस्थायी सदस्यों में भारत भी इसका सदस्य है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69वां क्वेश्चन है, पुस्तक माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? तो माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं लाल कृष्ण आडवाणी। तो ए ऑप्शन होगा करेक्ट, लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा लिखी गई है पुस्तक माई कंट्री माई लाइफ। 70वां क्वेश्चन है, नीली क्रांति संबंधित है। तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से। तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट, मत्स्य पालन से है नीली क्रांति का संबंध। गोल क्रांति का संबंध है तो गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति का संबंध है तो भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से है। और पूछा जाए कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान कवि अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान इनमें से है, करेक्ट ऑप्शन होगा ए, पटियाली एटा में। तो ए ऑप्शन होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72वां क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट, बी ऑप्शन है लोधी वंश का अंतिम शासक। तो इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आज का, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। तो अंडमान और निकोबार की राजधानी कहाँ स्थित है? तो अंडमान और निकोबार की राजधानी होगा आपका पोर्ट ब्लेयर। तो ए ऑप्शन होगा करेक्ट, पोर्ट ब्लेयर में अंडमान और निकोबार की राजधानी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज का, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ती है? तो पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली नदी नहीं, पहाड़ी कौन सी है? तो ये होगा नीलगिरी पहाड़ी। तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट, नीलगिरी पहाड़ी है पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है दोडा बेटा। और पूछा जाए कि नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार है, तो नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। मुख्यतः तमिलनाडु में है नीलगिरी पहाड़ी, लेकिन विस्तार है इसका तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चरकुला लोक नृत्य संबंधित है। तो चरकुला लोक नृत्य संबंधित है उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र से। तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज का 76वां क्वेश्चन है, लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916 किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जो, तो वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका अंबिकाचरण मजूमदार। तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट, अंबिकाचरण मजूमदार। अंबिकाचरण मजूमदार की
अध्यक्षता में हुआ था लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट। अंबिकाचरण मजूमदार, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, लेकिन लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916 किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो अंबिकाचरण मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज का, रिहंद परियोजना 77वां क्वेश्चन है, रिहंद परियोजना स्थित है, तो रिहंद परियोजना कहाँ स्थित है, तो रिहंद परियोजना है आपकी मिर्जापुर जिले में, तो मिर्जापुर जिले में है रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में, तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट। 78वां क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी राम प्रसाद बिस्मिल ने, तो डी ऑप्शन होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आज का 79वां क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा बनाने में प्रयुक्त होने वाला रसायन है, तो कृत्रिम वर्षा में कौन सा रसायन प्रयोग होता है, तो ये होता है आपका सिल्वर आयोडाइड, तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग होता है कृत्रिम वर्षा बनाने में। और फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है तो वो है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का होता है फोटोग्राफी में। 80वां क्वेश्चन है हमारे आज का, सबसे बड़ी माइका पाई जाती है, तो माइका यानी अभ्रक, तो विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक देश है भारत, तो डी ऑप्शन होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, तो चेचक के टीके का आविष्कार किया था आपका एडवर्ड जेनर ने, तो इसमें तो ऑप्शन में एडवर्ड जेनर है नहीं, तो ये क्वेश्चन होगा आपका रॉन्ग। एडवर्ड जेनर ने की थी चेचक के टीके की खोज, और मलेरिया की खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने, मलेरिया की खोज की थी, और जेम्स चैडविक ने न्यूटन की खोज की थी, न्यूटन की खोज की जेम्स चैडविक ने, और लुई पास्चर ने की थी रेबीज के टीके की खोज, रेबीज का टीका खोजा था लुई पास्चर ने। 82वां क्वेश्चन है, जब आवृत्ति की ध्वनि 20 हर्ट्ज से नीचे होती है तो उसे कहते हैं आपका इंफ्रासोनिक, तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट, इंफ्रासोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आज का 83वां क्वेश्चन है, मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अवशिष्ट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी अवशिष्ट है और यूरिया भी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अंग शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए जिम्मेदार है, तो ये हटाते हैं आपके फेफड़े, तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट, फेफड़े हटाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आज का 85वां क्वेश्चन है, उन अंगों के नाम बताइए जो मनुष्य में उत्सर्जन प्रणाली बनाते हैं, तो उत्सर्जन प्रणाली बनाते हैं तो किडनी, तो यूरेटर्स और मूत्राशय और मूत्रमार्ग, तो डी होगा उपयुक्त सभी, तो 85 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86वां क्वेश्चन है, शिक्षा बिना बोझ के प्रतिवेदन दिया था, तो शिक्षा बिना बोझ के प्रतिवेदन दिया था प्रोफेसर यशपाल ने, तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट, प्रोफेसर यशपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आज का 87वां क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2018 दिया गया था, तो 2018 दिया गया था, ए ऑप्शन होगा डेनिस मुक्वेगे और नादिया मुराद को। लेकिन अब पूछा जाएगा 2021 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया, तो नोबेल शांति पुरस्कार से क्वेश्चन तो पूछा जाएगा इसमें, तो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2021 में दिया जाएगा, ये घोषणा हो चुकी है, 10 दिसंबर को दिए जाएंगे, तो शांति का नोबेल 2021 में दिया गया है मारिया रेसा, इनको, ये है फिलीपींस से, और दिमित्री मोराटोव रूस से, तो इन दोनों को दिया जाएगा शांति का नोबेल पुरस्कार 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज का 28वां क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार 2018 प्राप्त नीरज चोपड़ा संबंधित है, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो 2018 में दिया गया था इनको अर्जुन पुरस्कार, और ये है एथलेटिक्स से संबंधित, एथलेटिक्स में ये है भाला फेंक से संबंधित, भाला फेंक के खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, और नीरज चोपड़ा 2021 को ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय भी बने हैं। और भाला फेंक दिवस, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, तो इनको सम्मान देने के लिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज का 89वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे गहरी नदी घाटी है, तो सबसे गहरी नदी घाटी है तो भागीरथी और अलकनंदा घाटी है सबसे गहरी नदी घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आज का 90वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद की स्मृति में, तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आज का, ऋषिकेश को जाना जाता है, तो ऋषिकेश को जाना जाता है संतों के शहर के रूप में, तो ए ऑप्शन होगा करेक्ट,
91 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92वां क्वेश्चन है एंटोमोलॉजी का संबंध है। तो एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? तो ये है कीट अध्ययन से एंटोमोलॉजी का संबंध है, तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज का 93वां क्वेश्चन है किस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है बेंगलोर को, और बेंगलोर में है इसरो का मुख्यालय, तो ए ऑप्शन होगा करेक्ट। बेंगलोर को कहा जाता है सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीटीई का तात्पर्य है। तो एनसीटीई की फुल फॉर्म पूछ रखी है, तो एनसीटीई की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, तो डी ऑप्शन होगा करेक्ट। और पूछा जाए कि एनटीपीसी, तो एनटीपीसी की फुल फॉर्म होगी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। और यहाँ पे पूछा गया है एनसीटीई, तो एनसीटीई का है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। 95वां क्वेश्चन है हमारे आज का उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड है भारत का 27वां राज्य, तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट। उत्तराखंड भारत का है, तो 27वां राज्य है उत्तराखंड भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आज का 96वां क्वेश्चन है उत्तराखंड की शासकीय भाषा है। तो उत्तराखंड की शासकीय भाषा है हिंदी, तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट। और पूछा जाए कि उत्तराखंड की द्वितीय भाषा है, द्वितीय राजभाषा है, तो द्वितीय भाषा संस्कृत है। तो पूछा गया है शासकीय भाषा, तो शासकीय भाषा है हिंदी, और द्वितीय भाषा पूछा जाए तो द्वितीय भाषा है संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97वां क्वेश्चन है अनुच्छेद 21 संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी सम्मानपूर्ण जीवन जीने के अधिकार से अनुच्छेद 21 संबंधित है। और पूछा जाए कि अनुच्छेद 21A, तो 21A संबंधित है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार देता है अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98वां क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रकाशित किया था। तो ये किया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, और इसका नाम भी चेंज हो गया है 2021 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो पूछा जा सकता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया है? तो वह दिया गया है शिक्षा मंत्रालय नाम दिया गया। और शिक्षा मंत्रालय पहले शिक्षा मंत्री थे हमारे रमेश पोखरियाल निशंक, लेकिन वर्तमान में हमारे धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। 99वां क्वेश्चन है हमारे आज का आंध्र प्रदेश की राजधानी है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है आपकी अमरावती, अमरावती है आंध्र प्रदेश की राजधानी, तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट। और नवीनतम हाईकोर्ट भी है अमरावती में, 25वां हाईकोर्ट भारत का नवीनतम हाईकोर्ट। निम्नलिखित 100वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वर्ड ऑफ जूनो के नाम से जाना जाता है? तो वर्ड ऑफ जूनो कहा जाता है मोर को, तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट। तो ये था 2019 का एंट्रेंस एग्जाम का टेस्ट। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो।